हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लोडी स्टार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है टॉर्च बियरर्स, जिसको डब्ल्यू एम राइबर ने कंपोज किया है, मतलब लिखा है। तो ये रचना उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो 10वीं का इंग्लिश का सिलेबस है उसके अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। दोस्तों, ये जो टॉर्च बियरर्स नामक रचना है, इस लेसन के अंतर्गत ये जो लेखक हैं दो कहानी को रखे थे, जिसका पहला जो पार्ट है हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक उस पहले पार्ट को नहीं देखा है वो वीडियो के इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहां पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि ये दोस्तों बता दें आपको कि ये कहानी जो है सेम उसी प्रकार की कहानी है जैसे वो कहानी का जो मोटो था, मतलब जो उद्देश्य था। तो इस कहानी का भी यही मोटो है कि हर व्यक्ति को अपने देश की सेवा करने के लिए या देश की उन्नति के लिए एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो देर न करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ और देखते हैं इस कहानी का हिंदी अनुवाद। A story is told of Guru Nanak that in the course of his travels he came to a village। यहाँ पे ट्रेवल्स मीन्स यात्रा होता है। देखिए ये जो कहानी है, देखिए ए स्टोरी मानी एक कहानी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक, यानी गुरु नानक के बारे में बताई जाती है। दैट की इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, उनकी यात्रा के दौरान, ही केम टू ए विलेज, वह एक गांव में आए। बिसाइड्स मीन्स होता है अलावा, बिसाइड मीन्स होता है बगल में, लेकिन यस अगर इंक्लूड कर दिया जाए लास्ट में तो हो जाता है बिसाइड, जिसकी मीन्स होता है अलावा। बिसाइड्स हिम यानी उनके अलावा, हिज डिसिपल्स मीन्स होता है शिष्य, यानी उनका शिष्य मर्दाना, जिसका नाम मर्दाना था। आल्सो केम टू विलेज, यानी वो भी गांव में आया। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, यहाँ पे स्टे मीन्स होता है ठहरना। वे लोग मतलब कौन, एक गुरु नानक और उनका शिष्य मर्दाना। वे लोग चाहते थे कि रात के लिए उस गांव में ठहरे, मतलब ठहरने के लिए स्थान चाहते थे। बट द विलेजर वेयर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज। लेकिन जो गांव के लोग थे वो रूड थे। रूड मीन्स होता है खिन्न स्वभाव वाला, मतलब वो अच्छे जो बुरे स्वभाव के लोग होते हैं। और इनहॉस्पिटेबल मीन्स होता है सत्कार विहीन, जिनके अंदर किसी का इज्जत वगैरह नहीं होता है और हमेशा लोगों से इस तरह से मिलते हैं जैसे उनके अंदर कोई सभ्यता ना हो, जिसे हम असभ्य कह सकते हैं। तो जो गांव के लोग थे वो खिन्न स्वभाव वाले और असभ्य थे। एंड वुड नॉट लेट हिम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, और गांव में उनको कहीं भी ठहरने नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वेयर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। और इस प्रकार गुरु नानक और मर्दाना को, फोर्स्ड मीन्स होता है जबरदस्ती या मजबूरन, इस तरह से गुरु नानक और मर्दाना को मजबूरन रात खुले में बितानी पड़ी। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जैसे ही वो गांव से मुड़े, मतलब गांव से वो जाने लगे, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूं कि द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, कि इस गांव के जो लोग हैं वो हमेशा इसी गांव में बने रहें। मर्दाना वाज समवट पजल्ड, मर्दाना कुछ परेशान हुआ, मतलब उसको कुछ उलझन हुई। एट दिस यानी उनके बात पर, बट सैड नथिंग, लेकिन कुछ कहा नहीं। द नेक्स्ट नाइट यानी अगली रात को, दे केम टू अनदर विलेज, वह एक दूसरे गांव आए। वेयर दे मेट विथ ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, और वहां पे वे बहुत ही अलग तरह के जो है सत्कार से मिले, मतलब उनका बहुत ही ज्यादा वहां पे सत्कार हुआ। द विलेजर वेलकम देम, गांव वालों ने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, और उनसे जो है दयापूर्वक ट्रीट किया, मतलब व्यवहार किया, मतलब उनके साथ जो है दयालुता पूर्वक जो है व्यवहार किया। फाउंड ए प्लेस फॉर द नाइट, और उनको जो है रात के लिए एक स्थान दिलाया। एंड गेव देम फूड टू ईट, और खाने के लिए भोजन दिया। इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय,
एज गुरु नानक एंड मर्दाना वे आर लिविंग, जैसे ही गुरु नानक और मर्दाना जो है लिविंग मीन्स होता है छोड़ रहे थे, मतलब गांव से जा रहे थे। द गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, द पीपल ऑफ दिस विलेज में स्केटर्ड थ्रू द कंट्री, इस गांव के जो लोग हैं पूरे देश में बिखर जाएं। स्केटर्ड मीन्स होता है बिखर जाना। बट दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन ये मर्दाना के लिए अत्यधिक हो गया था, मतलब अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। प्रोटेस्टेड मीन्स होता है विरोध करना। वाई, क्यों? ही सेड टू गुरु, उसने गुरु से कहा कि क्यों? डू यू फॉर गुड थिंग्स फॉर, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, डू यू प्रे होना चाहिए था। यहाँ पे कह रहे हैं कि डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली एंड फॉर मिसफॉर्चून फॉर दोज हु ट्रीटेड अस वेल। यहाँ पे मर्दाना जो होता है, जब वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने अच्छा उनके साथ व्यवहार किया, उनको वो कहते हैं कि वो पूरे देश में बिखर जाएं, फैल जाएं, और जिन लोगों ने बुरा व्यवहार किया तो उनको वो कहते हैं कि वो इसी गांव में बने रहें। तो इस बात को लेकर के जो है, अब वो जो उनका शिष्य था उसने विरोध किया कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि जो लोग हमारे लिए अच्छी चीज़ों का जो है हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तो उनके लिए अब जो है इस तरह से जो है मुसीबत, मिसफॉर्चून मिलता है मुसीबत, तो उनके लिए मुसीबत का जो है का प्रार्थना कर रहे हैं। और जो हमारे साथ बैडली मीन्स होता है बुरा, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार किए, उनके लिए आप अच्छी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपने गांव में आराम से बने रहें, और जो इन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया वो बेचारे पूरे देश में फैल जाएं, यानी उनके लिए मुसीबत का प्रार्थना कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यू शुड हैव प्रे फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजेस टू बी स्केटर्ड ओवर द कंट्री। यहाँ पे मर्दाना कह रहे हैं कि आपको जो है उन असभ्य लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए था कि वो पूरे देश में फैल जाएं। एंड फॉर द गुड, और जो अच्छे लोग हैं, पीपल टू रीमेन कंफर्टेबली वेयर देयर, और जो अच्छे लोग हैं वो आराम से, कंफर्टेबली मीन्स होता है आराम से वो वहीं पे बने रहें जहाँ पे वो रह रहे हैं। यहाँ पे मर्दाना कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया कि जो जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा किया आप उनको कह रहे हैं वो पूरे देश में बिखर जाएं, और जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया आप उनको कह रहे हैं वो और अपने गांव में बने रहें। आपने ऐसा क्यों कहा? अब इस पे जो है गुरु नानक उत्तर देते हैं। नो, रिप्लाई द गुरु नानक, गुरु नानक ने उत्तर दिया, नहीं, इट इज बेटर फॉर दीज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली। यहाँ पे गुरु नानक ने उत्तर दिया कि नहीं, बेहतर ये होगा कि जो असभ्य लोग हैं और जो स्वार्थी लोग हैं वो एक ही जगह पे बने रहें, क्योंकि जहाँ पे वो रहेंगे, अगर वो एक ही जगह पे बने रहेंगे तो वो जो है एक ही जगह पे हानि पहुंचाएंगे। यहाँ हार्म मिस होता है हानि, नुकसान पहुंचाना। यहाँ पे गुरु नानक ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग जो है एक जगह पे, जो स्वार्थी हैं, जो असभ्य लोग हैं, यदि वो एक ही जगह पे बने रहेंगे तो वो वहीं पे नुकसान पहुंचाएंगे जहाँ पे वो रहेंगे। इफ दे वेंट टू अनदर प्लेस, यदि वो किसी दूसरे जगह पे जाते हैं, दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, तो उनके साथ जो उनका बुरा प्रभाव है वो भी पूरे देश में जो है फैल जाएगा। नाउ दिस गुड पीपल, और ये जो अच्छे लोग हैं, विथ whom we put up the last night, जिनके साथ हमने पिछली रात बिताई, are too good to be left in one place, वो इतने अच्छे हैं कि उनको एक जगह पे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। they have something which is needed everywhere, उनके पास कुछ ऐसा है जिसकी हर जगह पे जरूरत है। their influence, यानी उनका प्रभाव, and their character, और उनका चरित्र, will be benefit of others, वो दूसरों को लाभ पहुंचाएगा। वेयर दे गो, जहां पे वो जाएंगे। हेंस, माने इस प्रकार, दे आर टू बी स्केटर्ड टू सो, इस प्रकार दे आर टू बी स्केटर्ड, उनको जो है बिखेर देना चाहिए, नहीं उनको जो है बिखर जाना चाहिए। सो दैट, ताकि दे कैन टेक देयर लाइट टू द अदर प्लेस, ताकि वो अपने प्रकाश को जो है दूसरे स्थान पे भी
पहुंचा सके। यहाँ पे मर्दाना की जो क्वेश्चन होता है उसका उनके गुरु जो है, गुरु नानक जो है जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, जो अच्छे लोग हैं उनके पास जो है अच्छा चरित्र है और अच्छा जो है उनके अंदर सभ्यता है, अच्छी सभ्यताएं हैं। तो जहाँ पे वो जाएंगे, अगर पूरे देश में वो फैल जाएं तो शायद वो पूरे देश को जो है अपने जैसा ही बना दें। लेकिन अगर ये बुरे लोग पूरे देश में फैल जाएंगे तो वो देश जो है ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैंने जो है ऐसा प्रार्थना किया। आगे क्या होता है, तो ये रहा कहानी। अब इस कहानी का जो मुख्य चीजें हैं, मतलब जो सार है, जो सारांश है, वो आगे बताया गया है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि नाउ वी हैव टू सी, हमें ये देखना है कि वी आर ग्रो इनटू सच सिटीजन, कि हम ऐसे नागरिक के रूप में विकास कर रहे हैं, दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर। मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम ऐसे नागरिक के रूप में अपने आप को अपना विकास करें कि जिससे लोग जो होते हैं हमारे प्रभाव, हमारे चरित्र और हमारे जो प्रभाव का प्रकाश है उसको हर जगह लोग चाहें। We do not wish to have sort of character that will make people want us to stay in one place and not mix with other। यहाँ पे कवि कह रहे हैं हमें उस तरह के चरित्र का निर्माण जो है नहीं करना चाहिए जिससे लोग चाहें कि हम एक ही जगह पे बने रहें और दूसरों से घुले मिले न हों। If we are to be a good citizen, यदि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, who will be able to serve our country, जो हमारे देश की सेवा करने योग्य होगा, we must be carrying light with us not darkness, तो हमें अपने साथ जो है प्रकाश को फैलाना है, ले जाना है, न कि अंधकार को। Our lives must be such, हमारा जीवन जो है ऐसा होना चाहिए, that कि wherever we go, जहाँ भी हम जाएं, and wherever we live, और जहाँ भी हम रहें, other people will be better for our having with them, तो जहाँ भी हम जाएं, जहाँ भी हम रहें, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो हम उनको हमारे रहन सहन से लाभ हो। A good citizen is the center of light, एक अच्छा नागरिक जो होता है वो प्रकाश का केंद्र होता है। Wherever he live, जहाँ भी वो रहता है, and whatever he is doing, और जो भी वो करता है। The greater number of a good citizen in a country, the more enlightened will the country be as a whole। यहाँ पे एक लेखक कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा किसी देश में अच्छे नागरिक होंगे, वो देश उतना ही, वो संपूर्ण देश उतना ही ज़्यादा इनलाइटेड होगा, मतलब उस देश में उतना ही ज़्यादा प्रकाश होगा। All of us, हम में से सभी, आर ये मतलब हैं, आर विल बी या तो होंगे, सिटीजन ऑफ आवर कंट्री यानी अपने देश का नागरिक। यहाँ पे लेकर कह रहे हैं हमें से या तो सभी लोग नागरिक हैं या तो नागरिक होंगे। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड, लेकिन हमें जो है ये सोचना चाहिए, whether we are going to be a good citizen or bad ones, कि हम एक अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं या एक बुरा नागरिक बनने जा रहे हैं। यहाँ बैड वन से होता है कि एक बुरा। वी हैव टू डिसाइड, हमें यह निश्चय करना चाहिए, whether we shall we live such lives that our country will be better for our lives and work or worse। यहाँ पे कभी लेखक है जो है वो कह रहे हैं कि हमें जो है, सॉरी फिर से देख लेते हैं, वी हैव टू डिसाइड, हमें यह निश्चय करना चाहिए, whether we shall we live such life that our country will be better for our lives, कि क्या हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिससे हमारे देश को लाभ होगा, मतलब हमारे रहन सहन से और हमारे काम से हमारे देश को लाभ होगा, और वर्स या उससे जो है नुकसान होगा। वर्स मीन्स होता है बुरा होगा, खराब होगा। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि हमें इस बात के बारे में निश्चय कर लेना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और जिस प्रकार से अपने जीवन को ढाल रहे हैं उससे हमारे देश को लाभ होगा या उससे जो है हानि होगी। वी हैव टू ट्राई इमेजिन, हमें ये सोचने की जो है कल्पना करनी चाहिए,
what our country would be like if everyone lived and acted in just the same way as we do। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हमें इस बात का कल्पना करना चाहिए कि हमारे देश की दशा कैसी होगी यदि हर व्यक्ति जो इस देश में रहते हैं और काम करते हैं सेम हमारे जैसे ही काम करें। यदि हमारे जैसे सभी नागरिक हों तो हमारे देश की क्या दशा होगी, इस बात के लिए जो है हमें कल्पना करनी चाहिए। आगे लिखे हैं, ए चैन इज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि कोई भी चैन हो वो उतना मजबूत होता है जितना कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। वीकेस्ट मीन्स होता है सबसे कमजोर, यानी कोई भी चैन उतना ही सब उसके पास, किसी भी चैन के पास उतना ही ताकत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी के पास होती है। अगर वो टूटी तो वो पूरा चैन की श्रृंखला टूट जाती है। ईच वन ऑफ अस, हमें से प्रत्येक, इज ए लिंक इन द चैन दैट इज आवर कंट्री। हमें से सभी लोग एक चैन की जो है कड़ी हैं जो कि हमारा देश है। मतलब इस देश रूपी चैन का हम लोग जो है एक कड़ी होते हैं। यदि हम कमजोर हुए तो पूरा देश कमजोर होगा। आगे कह रहे हैं, इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स, यदि हम लोग कमजोर और गरीब नागरिक हैं, देन आवर कंट्री विल बी सफर, तो हमारे देश को जो है कष्ट उठाना पड़ेगा। इवन दो, भले ही, वी मे ट्राई टू कंफर्ट आवर सेल्फ, मतलब अपने आप को आराम देने के लिए, we may try to comfort ourselves with the false idea that it does not make any difference what a person does in such a large country where so many people live। भले ही हम अपने आप को जो है राहत पहुंचाने के लिए ऐसा गलत विचार जो है प्रकट करते हैं कि एक अकेले व्यक्ति के करने या न करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस देश में, ये देश बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। मतलब लेखक के कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम लोग अपने हित में, यानी अपने भलाई के लिए कहते क्या है कि ये देश बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें से कोई एक आदमी कुछ भी करे इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये गलत है। अगर ये देश हमारा जो है, अभी हमने लेखक ने बताया कि देश जो है पूरा चैन है, तो उसमें से हर व्यक्ति उसका कड़ी है। अगर एक व्यक्ति जो उसमें कमजोर होता है तो उससे पूरे देश को जो है हानि पहुंच सकती है। आगे समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेखक, बट इफ वन कैंडल्स गोज आउट, लेकिन यदि एक कैंडल जो होती है वो बुझ जाए, देन इन दैट वन प्लेस, तो उस एक स्थान पे, देयर इज डार्कनेस इंस्टीड ऑफ लाइट, तो प्रकाश की वजह वहां पे अंधकार हो जाता है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, यदि किसी भी एक स्थान पे जहाँ पे एक कैंडल बुझ जाती है तो वहां पे प्रकाश होने की बजाय अंधकार हो जाता है। It is only when all the candles burn brightly then the whole house will be full of light। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि यदि संपूर्ण कैंडल, यानी जितने भी कैंडल हैं सभी लोग कैंडल अगर जो है एक साथ जो है प्रकाशित हो, मतलब एक साथ जलें, तभी संपूर्ण घर में जो है लाइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि उसमें से कोई भी कैंडल अगर बुझ जाती है तो उस पार्टिकुलर प्लेस पे जो है अंधकार हो जाता है। आगे कह रहे हैं, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, देयरफॉर माने इसलिए, हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ए गुड सिटीजन, यानी हम में से प्रत्येक के पास जो होती है कि जिम्मेदारी होती है कि हम लोग जो है एक अच्छा नागरिक बने। वी मस्ट सी, हमें देखना चाहिए, दैट कि आवर पार्टिकुलर लिंक इन द चैन इज नॉट ए वीक वन, कि इस पार्टिकुलर चैन में, यानी जो हमारा देश रूपी चैन है, उसमें जो मेरा कड़ी है कहीं वो कमजोर तो नहीं है। यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि हमें इस बात का जो है हमेशा फिक्र करना चाहिए कि उस पार्टिकुलर चैन में जो मेरा कड़ी है, यानी जिस कड़ी रूप में मैं हूँ, कहीं वो कमजोर तो नहीं हूँ। आगे कह रहे हैं कि वेन, एक और छोटी सी कहानी यहाँ पे वो बता रहे हैं, वेन द ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन लंदन इन 1948। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम हो रहा था, ए फ्लेम वाज कैरीड टू द लंदन फ्रॉम ग्रीस, तो ग्रीस से लंदन के लिए एक मशाल लाई गई। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन द टाइम्स लॉन्ग एगो, जहाँ पे काफी लंबे समय से ओलंपिक गेम हुआ करता था। मतलब ग्रीस में जो है काफी लंबे समय से ओलंपिक गेम वहीं पे होता था, और वहां से जब लंदन में गेम का वो ओलंपिक का आरंभ किया गया, तो वहां से एक जो है मशाल जो थी उसको जो है लंदन लाया गया। दिस फ्लेम वाज कैरिड बाय लॉन्ग रिले फॉर रनर राइट अक्रॉस यूरोप। ये जो मशाल थी वो
एक लॉन्ग रिले यानी एक लंबी दौड़ के द्वारा जो होता है, जो रनर लंबी दौड़ के जो धावक होते हैं उनके द्वारा पूरे यूरोप से होकर के वो लाई गई। मतलब वो जो दौड़ने वाले लोग होते हैं तो उन लोग जो है ग्रीस से लंदन तक पूरे यूरोप से होते हुए दौड़ते हुए उसको लेके आए थे। आगे क्या है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कंफ्यूज हो गया कि हम अपना वो कहाँ पढ़ा रहे थे। हाँ, ईच रनर्स यानी प्रत्येक धावक कैरिंग ए लाइटेड टॉर्च माने एक प्रकाशित मतलब एक मसाल को लेकर के, यहाँ पे लाइटेड टॉर्च में होता है जली हुई मसाल, यानी एक जली हुई मसाल को लेकर रैन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी के हिसाब से वो दौड़ता था। मतलब यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि वो जो होता क्या था कि जो एक मसाल वहां से लाई गई थी ग्रीस से, तो वो धावकों के द्वारा पूरे यूरोप से दौड़ करके लाई गई। तो उसमें होता क्या था कि हर एक धावक जो होता है उस जलती हुई मसाल को लेकर एक निश्चित दूरी तक दौड़ता था, टिल ही केम टू द प्लेस, तब वह उस स्थान पे आता था वेयर ए फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, जहां एक नया धावक जो है उसका इंतजार करता था। द न्यू रनर देन लीड हिज टॉर्च फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरिड टू हिम, जो नया धावक होता था वो अपनी मसाल को जो है उसके द्वारा लाई गई मसाल से जलाता था। मतलब वहां पे जो एक नया धावक इंतजार कर रहा होता है, तो जिस धावक के द्वारा मसाल दौड़ के लाई गई होती उसकी मसाल से वो अपनी मसाल को जला लेता था। एज सुन एज ही हैड डन दिस, और जितना जल्दी वो ऐसा कर लेते थे, ही सेट आउट टू रन, वो दौड़ना स्टार्ट कर देते थे विथ हिज लाइटेड टॉर्च, अपनी जली हुई मसाल के साथ, टू वेयर द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, यानी जहां पर एक नया धावक उनका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, वो लाइट को जलाते थे जितना जल्दी से और अपनी जो दौड़ को शुरू कर देते थे वहां उस स्थान के लिए जहां पे एक नया धावक उनका इंतजार कर रहा होता है। ही हैड ए फ्रेश टॉर्च, उसके पास एक नया मसाल होता है, विच ही इन हिज टर्न लीड फ्रॉम द वन ब्राट। यहाँ पे होता क्या है कि लेखक ये कह रहे हैं कि जहाँ पे वो एक नया धावक इंतजार कर रहा होता है अपने एक नई मसाल के साथ, जिससे वो अपनी बारी में उसको जलाता है और फिर उसको जो है अपना वो दौड़ जो है शुरू कर देता था। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर, और इस तरह से धावक टू धावक होकर के द फ्लेम वॉज कैरिड टिल इट रीच्ड लंदन। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं इस तरह से जो है रनर टू रनर मतलब धावक टू धावक होकर के जो मसाल थी उसको लंदन तक लाई गई। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च, और अंतिम मसाल से, वाज लीड द फायर, यानी उस आग को जलाया गया, विच बर्न ऑल द टाइम, जो हमेशा जलती रही, द गेम्स वेयर गोइंग ऑन, मतलब जब तक वो वहां पे गेम चलता रहा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब जब लंदन में ओलंपिक गेम हो रहा था तो ग्रीस से जो है मसाल एक लाई गई, और वो मसाल जो होता है धावकों के द्वारा लाई गई। उसमें होता क्या था, एक धावक जो है मसाल को जला करके दौड़ते हुए लेके जाता था और वो वहां तक जाता था जहां एक नया धावक जो होता है अपनी मसाल को लेके खड़ा होता है, और फिर वो अपने उसके द्वारा लाई गई मसाल से अपनी मसाल को जलाता था, फिर वो यात्रा शुरू कर देता था, और ऐसे रनर टू रनर जो है वो मसाल लंदन तक लाई गई। आगे कह रहे हैं कि although nothing was said about it, हालांकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, and no names were mentioned, और ना ही किसी नाम का वर्णन है। at one place, यानी एक स्थान पे, there was an accident, यानी एक घटना हुई थी। one runner when handing over his torch to a fresh runner, जब एक धावक अपनी मसाल को एक नए धावक को जो है सौंप रहा था, let it go out, तो इसको उसने बुझा दिया। how ashamed he must been, उसको कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। he had let flame go out,
उसने जो है मसाल को बुझा दिया था। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने उस कड़ी को जो है तोड़ दिया था। मतलब वहाँ जलती हुई मसाल लाना था, अब मसाल को बुझाना नहीं था, तो शायद किसी ने मसाल को बुझा दिया था दौड़ते वक्त, तो हैंड ओवर करते वक्त। तो उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी, इतनी बड़ी यात्रा में जब तक अब कहीं भी ये मसाल बुझी नहीं थी और मुझसे जो है बुझ गई, तो काफ़ी उसको शर्म महसूस हुआ होगा। आगे लेखक कह रहे हैं ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल को छोड़ते हैं, हैज ए फ्लेम, तो हमारे पास एक मसाल होती है, एक ज्वाला होती है, टू कैरी विच, जिसको हमें ले जाना होता है, विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर, जिसको हमें एक दूसरे से होकर के जो है गुजारना होता है। वी हैव गिवन नॉलेज, हमें जो है मसाल के बजाय ज्ञान दिया जाता है, एंड स्किल, और चतुराई को दी जाती है। मतलब हमें जो है जब स्कूल छोड़ते हैं तो एक मसाल दी जाती है, तो ये मसाल मतलब ये जो ज्वाला होती है वो ज्वाला नहीं, वो आग वाली ज्वाला नहीं होती है, बल्कि वो ज्ञान और हमारी चतुराई होती है। दीज वी पास ऑन बाई यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और इसका प्रयोग करके हमें जो है अपने देश की सेवा करना होता है। इफ वी डू नॉट यूज देम, यदि हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है दैट कि वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट एंड नन ऑफ अस वांट टू डू दैट। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब हम स्कूल से निकलते हैं तो हमें नॉलेज मिलता है, स्किल मिलती है कि इसका प्रयोग करके हम अपने देश की सेवा कर सकें। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी मसाल को जो है, यानी उस मसाल को जो बुझा दिया, यानी उस ज्वाला को हमने बुझा दिया, और ऐसा करना कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। बट इफ, लेकिन यदि वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप एलाइटेड द टार्च, यदि हमें जो है अपने प्रकाश, अपने जो मसाल है उसको जलाए रखना है, दैट हैज बीन गिवन टू अस, जो हमको दिया गया है, वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट, तो हमें ये जानना होगा कि हम इसकी देखभाल कैसे करते हैं। एंड वी हैव टू नो, और हमें जानना है, हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, कि इसे हमें कैसे पकड़ना है जब हम दौड़ते हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी मसाल बूझे ना, तो इसका देखभाल कैसे करना है, इस बात के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। और हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जब हम दौड़ते हैं तो इसको कैसे पकड़ते हैं। इन अदर वर्ड, यानी दूसरे शब्दों में इसका मतलब क्या होता है, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप एंड सर्विस ऑफ आवर कंट्री, कि हमें जो है अपने आप को जो है प्रशिक्षित करना चाहिए अपने देश की सेवा करने के लिए और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। तो दोस्तों जो है वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी लंबा हो गया, हालांकि इस वीडियो में हम काफ़ी जो है जल्दबाजी में जो है इसका हिंदी अनुवाद किए, फिर भी इस वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।